सियासी जो मंजरनामा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की मुल्तान में की गई तकरीर बड़ी ज़ेर बहस चल रही है। अपनी ही पार्टी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई 2018 में और सूबाई नशिस्त पर हरवाया गया। अब उनका ये भी कहना था कि वो बरमला कह रहे हैं और खान साहब को भी कहा है कि आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MP होता। फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है और 2 जुलाई को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान भी किया गया है। जलसे की कॉल के दौरान इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों से कहा कि यही वक्त है पुरअमन एहतजाज करने का, खौफ का बुत हमें तोड़ना है क्योंकि ये बुत आपको ग़ुलाम बना दे जाए। जबकि कल इस्लामाबाद में एक खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अभी टैंकों के आगे लेटने की ज़रूरत नहीं है। फिर पंजाब में वज़ीर आला की कुर्सी पर बड़ा हंगामा हो रहा है। इन तमाम मामलात पर तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ मुअव्विन ख़ुसूसी जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड टू हैव यू। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि ये शाह साहब इंटरनल रिफ्ट्स इतनी ज़्यादा आप सामने आ गई हैं, ये पहले भी थी या अब चूँकि जब आप इक़्तिदार से उतरते हैं तो ज़रा लोग ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, ये अब शुरू हुई है? ये नहीं, आई थिंक जो शाह साहब ने बात की थी, शाह जी ने, वो सिर्फ थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है। इंटरनल रिफ्ट्स हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर मुल्क में, जहाँ इंसान हर मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगी इंटरनल रिफ्ट्स। और PTI में अनफॉर्चुनेटली है भी ज़्यादा। तो इसमें कोई इतनी बुरी बात जो मैं समझता हूँ उन्होंने की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इसमें उनको हरवाया गया। हाँ, उनको हरवाया गया MPA का मतलब। देखिए, उनका जो है ये नहीं कि PTI ने साजिश की है, उनका जब मतलब PTI उस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड PTI का उस वक्त आई थिंक उनका मकसद था, साफ सी बात है, जहांगीर तरीन साहब पे था। तो उनकी इंटरनल रिस्क की वजह से उन पे साजिश की गई और वो समझते हैं कि उनको फिर हराया गया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उन्हें अपने फीलिंग्स का इजहार किया है। सही है। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से बात होती है, हम जलसे पे भी आएंगे, लेकिन इलेक्शंस हमने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात भी देखे, अभी पंजाब में होने वाले हैं 20 नशिस्तों पर। 17 तारीख को भी बड़ा अहम इंतखाबात है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं वो खड़े हुए हैं उसमें भी। बिल्कुल। तो अब ये जो इलेक्शंस हैं इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो आप लोग चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों को एतबार नहीं है, लेकिन आप लोग चाह रहे हैं फ्री एंड फेयर हो। जो सिंध में हुआ है, क्या उसके बाद आप लोगों को ये तवक्को है कि पंजाब में और जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे वो इतने फ्री एंड फेयर होंगे कि आप लोग सारी पार्टियां आराम से उसका रिजल्ट तस्लीम करें? देखें, ये तो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने देंगे। अगर कोर्ट, आई थिंक आज उनका डिसीजन कोर्ट का आना है, अगर ख़ास तौर पे इनकी हमज़ा शरीफ की, हमज़ा शहबाज की अगर ये हुकूमत हो, इलीगल हुकूमत बल्कि जो हो, तो फिर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं। तो ये तो किसी हाल में कभी भी किसी वक्त भी फ्री एंड फेयर नहीं होने देंगे। अब बात ये कि जो हम करते हैं कि हम प्री एक्सपोज कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये सही नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारा काम है एक्सपोज करना कि ये करेंगे, और जब ये होगा तो फिर हम फर्दर इसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर फ्री एंड फेयर हो तो हम समझते हैं कि हम बहुत आगे होंगे। अच्छा, लेकिन बिलावल ने एक और बयान दिया, वो कहते हैं कि अगर न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहें तो PTI वाले कभी भी नहीं जीत सकते। ये उन्होंने कल का जो उनका बयान है, तो न्यूट्रल्स ना हो आपके साथ, न्यूट्रल्स रहें, इलेक्टेबल्स भी ना हो, तो फिर कैसे जीतेंगे आप? आई थिंक PPP का ये कहना बड़ा एक मजाक है कि बिलावल ये कह रहा है जो सिंध में हालात थे 2018 के इलेक्शंस में, कई सीटें जो PTI जीती थी और PPP हारी थी, तो वो किन के कहने पे वापस PPP को दी गई थी। तो आई थिंक उनको न्यूट्रल्स के बारे में बात करना तो एक मजाक बना हुआ है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कॉल की मार है। तो उनका कुछ बेचारे का तो बनता ही नहीं है बानी। अच्छा, कॉल की मार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है, लोग ये पूछते हैं कि अगर आप लोग बेशक उनको प्री एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई हमने ये लोगों को दिखा दिया, जलसे करते हैं तो आवाम को बता देते हैं, अक्सर आप लोगों की मूवीज़ भी चल जाती हैं, शॉर्ट क्लिप्स होते हैं कि भाई ये देखो ये हो रहा है, उसके बाद होगा क्या? यू आर लूजिंग इट, मतलब उसका गेन तो कोई नहीं हो रहा। जो गेन करने वाला था वो बदमाशी से, धौंस धांधली से गेन तो वही कर रहे हैं। लेकिन शिफा, मैं आपसे इसलिए थोड़ा सा जैसे एग्री करता हूँ कि देखें, वी आर नॉट लूजिंग इट। हम क्या कर रहे हैं कि इनको डे बाय डे ये और ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, हल्के में आप जाएं,
रोड पे जाएं, अवाम हमसे कई आगे है। बल्कि अगर उनको कोई गिला है वो हमसे है कि आप लोग और क्यों नहीं कुछ कर रहे, हम तैयार हैं, जो आप बोलें हम तैयार हैं करने के लिए, एजुटेशन के लिए तैयार हैं, इसके लिए तैयार हैं। खान साहब क्योंकि एक ज़िम्मेदार लीडर हैं, लीडर का काम होता है कि हर एंगल को देख के अपने लोगों के लिए बेस्ट फ़ैसला करें। इस वक्त वो नहीं समझते कि वो मुल्क को उस हालात पे ले जाएं। वैसे ही मैशी हालत आप देख रहे हैं, तबाही इन्हें कर दी है इकॉनमी की। तो अगर आप इसको उस अनरेस्ट की तरफ ले जाएं मुल्क के अंदर, तो फिर तो मतलब है कि कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो एनार्की है। और नुकसान किसका है? पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जज्बात किसके हैं या सबसे ज़्यादा कौन पेट्रियाटिक है? विदाउट अ डाउट इमरान खान। तो वो अपनी ज़ात से निकल के पाकिस्तान का फ़ैसला कर रहे हैं। उनको पता है कि मतलब घोड़ा और देश भागना चाह रहे हैं, ये पीछे खींच रहे हैं इस वक्त। ये यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये एक बहुत बड़ी, तो ये बहुत बड़ी लीडर की एक निशानी होती है कि जब वो स्पाइडरमैन का कॉल है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। अब इस वक्त वही हाल है। तो अवाम हमसे कई आगे, हम उनको पीछे रोकने की कोशिश करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 2 जुलाई को, अभी दूसरी जुलाई को ये होगी, दूसरा जलसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज कर रहे हैं। रुपये गिर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश, पेट्रोल की कीमत, एनर्जी, महंगाई, लो शेडिंग, मतलब ये सारी चीज़ें इनको और लोगों के अंदर और नफ़रत फैल रही है एक मुकाम तक। जब खान साहब समझेंगे कि हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, हाँ, उस टिकिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आप पे अभी तक दहशतगर्दी का कोई पर्चा क्यों नहीं हुआ? लाहौर वाले तो सारे रुल गए हैं, रोज़ अदालतों में चक्कर लगा रहे होते हैं। आपने क्या सेटिंग की हुई है राना सनाउल्लाह के साथ? मैंने तो अल्लाह का फजल है कोई सेटिंग नहीं की हुई, लेकिन पता नहीं लगा, क्योंकि आप उनके ज़्यादा फेवरेट थे। लाहौर वाले, पंजाब वाले तो इतने वो नहीं, आप पे तो खास बंदूकों के सब आपकी तरफ होते थे रुख। हाँ, मेरी और राना सनाउल्लाह की कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, प्यार नहीं है कोई इतना ख़ास। हाँ। अच्छा, ये सेटिंग आपने अच्छी की हुई है, लेकिन जो भी किया हुआ है सही किया हुआ है। एक और सेटिंग का बताएं कि ये जो बात आ रही है एक मरतबा फिर कि इमरान खान साहब ने मज़ीद 3 घड़ियाँ जो हैं वो तोशाखाना से निकलवाई और उसके बाद उसको मार्केट में बेचा, और फिर मार्केट से जब पैसे आए तो उनका अमाउंट जो भी लॉ के मुताबिक बनता था वो जमा करा दिया। ये क्या है, ऐसा घड़ियों की तरफ उनकी रग़बत है या क्या है कि तोहफे आ रहे हैं वो बेच रहे हैं, घड़ियाँ आ रही हैं वो बेच रहे हैं? ये तो मुनासिब चीज़ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है अभी तक, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इसमें इशू क्या है। मतलब मुझे मसला ही नहीं समझ आ रहा। ये जितना और किसी ने दिया है, ये जितना और ये डालते हैं उतने और बेवकूफ़ रखते हैं। खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत पे उनने 3 करोड़ रुपए की कोई घड़ियों का कुछ डाला हुआ है। उनको सिर्फ यही मिला है, मतलब 2 क्रिकेट बैट्स वो साइन कर दें तो उनको वो पैसे मिल जाएं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इशू क्या है। लेकिन लीगली स्पीकिंग जब हम आए थे, आई थिंक 20% या 10% या ऐसे कुछ होता था कि जो आपको तोहफा मिलता है बाहर की ट्रिप्स पे, जो भी आपको तोहफा बाय नेम आपको देते हैं, बाय नेम, और वो फिर आप तोशा खाना में जमा कराते हैं। फिर उसकी वही जो फीस 10% 20% जो भी थी, हम 50% पे ले गए एक वक्त पे कि तोशा खानम को ज़्यादा पैसे मिले। जब आप वो रकम पूरी करते हैं, तोशा खानम को दे देते हैं, तो फिर वो जो आइटम होता है, घड़ी हो या जो भी, वो आपकी मालकियत हो जाती है। आपने ख़रीद लिया होता है, आपने ख़रीदा हुआ है। जब आपकी है, आप उससे जो मर्ज़ी करें। अब खान साहब ख़रीद के रोलेक्स पहन के फिरें, अब कभी उन्हें पहनी है तो ज़ाहिर बात है उन्हें ख़रीद के कोई, जैसे कि उन्होंने बोला, मिलते थे तोहफे ये वाले हम सबको मिलते हैं जब आप जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स डेलीगेशंस में, तो और बाय नेम आपको मिलते हैं। घड़ियाँ मिली आपको? घड़ियाँ भी मिली हैं। कोई पसंद आई आपको? मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। आई थिंक मैंने एक ख़रीदी थी, आई थिंक। अच्छा, और वो फिर आपने अभी तक अपने पास ही रखी हुई है या थोड़े दिन में हमको खबर सुनेंगे कि जी वो भी कहीं गायब है? नहीं, देखिए मैंने बेची तो कभी नहीं है, लेकिन पता नहीं अगर मेरे पास है या नहीं। लेकिन तोहफे दे दी क्या? या शायद तोहफे पे दे दी हो, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन आई थिंक है। चलो, लेकिन यू लाइक्ड वन? आई लाइक वन, लेकिन मतलब 10-15 मुझे मिली हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई तो मैंने नहीं खरीदी, वरना मैं खरीद लेता। मतलब है कि कोई मसला ही नहीं है इसमें, कोई हर बंदे ने की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें जब मिलती थी हम तोशा खाने में जमा कराते थे, फिर पैसे देते थे, फिर वापस उसको ख़रीदते थे अगर पसंद आए। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि ये ना कभी तोशा खाना में जमा कराते थे, हार इनको मिलते थे, वो सीधा जहाज़ पे डाल के घर ले जाते थे, इन्हें जमा ही नहीं कभी कराए।
पहले वो मालकियत है तोशा खानम की, लेकिन लॉ ये है कि आप जिसको डेजिग्नेट हुई हुई है आप उसको खरीद सकते हैं एक्स परसेंटेज। सही है, जो भी वैल्यूएशन के बाद उसकी बनती है। अच्छा, अब ये बनी गाला में जासूसी की क्या सूरत हाल है? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि अजीब सी बात लगी हमें कि ये किसी ने उसको प्लांट किया या वो जहाँ वहाँ पर करता था काम और उसको बाय आउट करने की कोशिश की, उसको लालच दी चीज़ों की। आप लोगों का इस पे क्या है और आप क्या वहाँ पर आप लोगों ने मजीद सिक्योरिटी सख्त कर दी है या मतलब कौन थे ये लोग जो करा रहे थे? मैं 3-4 दिनों के लिए लंदन गया हुआ था जब ये हुआ, तो ऑब्वियसली एक खौफनाक वाक़या है कि ऐसी रिकॉर्डिंग्स और हर चीज़ मतलब इतनी एक्सेस इंसान को बेडरूम में मिल जाए या जिस कमरे में घर के अंदर चाहे जहाँ भी हो आपको वो एक्सेस, तो काफ़ी एक स्केरी माहौल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम इन हालातों में रह रहे हैं। मतलब खान साहब पे चाहे उनके जान को ख़तरा हो चाहे ऐसी चीज़ें हों, यही रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक हक पे खड़े हुए हैं। तो ऑल्दो ये हुआ है, लेकिन खान साहब ऑब्वियसली हर चीज़ ईजी लेते हैं, तो उनको पता है कि ऐसी चीज़ें होंगी उनके साथ, क्योंकि वो जिस रास्ते पे निकल गए हैं वो बड़ा एक मुश्किल रास्ता है जिस पे मुश्किलात होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी उनकी सिक्योरिटी अभी बेहतर हुई है, आई एम श्योर वेटिंग लोगों की बेहतर हुई है। फॉरेन फंडिंग केस फैसला हो गया महफूज, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस यही है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड, एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड ये देखना कि इसमें एक कतन भी कोई चीज़ गलत नहीं हुई। एक फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें लोगों ने पैसे भेजे हैं पीटीआई के अकाउंट्स में भेजे हैं, तो उसमें लेकिन फवाद चौधरी साहब तो उसमें ये कहते हैं कि हमें साइड्स दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत गलत हो जाएगा अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ किया। देखिए, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस सर्व हो, उम्मीद हमारी ये है। इस वक्त जो सूरत हाल है हर चीज़ की जो कंट्रोल हो रही है, बायस्ड हुई हुई है, हमारे अगेंस्ट हुई हुई है, एक वन साइडेड आप कह सकते हैं सिनारियो चल रहा है, तो उसके मुताबिक हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ जाए। क्योंकि अगर और कुछ नहीं, अगर खान साहब को कंट्रोल ना किया जा सके, खान साहब के अगर लोग ना रोके जा सकें, कंटेनर्स ना लगा सकें, लोगों में जज्बा ना हो, तो एक यही चीज़ है कि फ़ॉरेन फंडिंग से कोशिश करें कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें या ये कर दें। तो ये ज़रूर एक ऑप्शन है जो हम श्योर इस वक्त शहबाज शरीफ और सब पूरी कॉन्सनट्रेशन कर रहे होंगे, हर किस्म की रिश्वत, हर किस्म की हर चीज़ दे रहे होंगे कि किसी ना किसी तरीके से ये हो जाए। लेकिन हमें फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें उम्मीद है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड और लोग अपनी वक़ार इतने कम कीमत पे नहीं मुल्क का बेड़ा। फाइनली 2 जुलाई जलसा, अब बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन ये लोग रोकने वाले भी हैं, जैसा कि हमने देखा कि पहले भी लोगों को रोका गया था। क्या प्लानिंग है आप लोगों की, और ये भी कि इस जलसे में क्या कोई ऐसा कोई बड़ा ऐलान होने वाला है लोगों के लिए जिसको लोग लुक फॉरवर्ड करें? देखें, हम स्टेज बाय स्टेज हर चीज़ लेके जा रहे हैं, तो इस जलसे का मकसद ये है कि इस वक्त आवाम बिल्कुल तंग आई हुई है महंगाई से, ठीक है। इन लोगों ने जीना हराम कर दिए लोगों का, पाकिस्तान को एक लिटरली श्रीलंका की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि बार बार वो देखें कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा हुआ है, उनको बुला रहा है, उनको फर्दर एजुकेट कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर। तो बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह, तारीख़ी जलसा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुल्फी साहब आपका।